तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ हिस्ट्री में पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 3 चैप्टर 4 ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री है। सो गाइस ये प्री बोर्ड के लिए आप आने वाले आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। यानी क्या संरक्षण, यानी जो उसका संरक्षण हुआ किसका, सांची के स्तूप का, जो कहाँ पे है, भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है, भोपाल है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है गाइस, संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था, यानी जो वहां की बेगम थी उन्होंने क्या क्या किया किसके लिए, स्तूप को बचाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे गाइस, ठीक है, इसमें पहली हेडिंग डालेंगे धन का अनुदान। ठीक है, इस हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद में लिख देंगे। ठीक है, धन का अनुदान, इसमें क्या लिख सकते हैं गाइस, शाहजहां बेगम और उनके जो उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जो उसका नाम था, ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। यानी किसने दिया, शाहजहां बेगम और उसके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने। धन यानी पैसा, जिससे उसका रखरखाव अच्छे से हो। ठीक है गाइस, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है यहाँ पर, अतिथिशाला व संग्रहालय का निर्माण। सो गाइस हुआ क्या, जब हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, धन का अनुदान, जब पैसा आएगा तो उनसे कुछ ना कुछ चीज बनेगी। तो सांची के स्तूप के लिए क्या हो रहा है, अतिथिशाला, लोगों को ठहरने के लिए अतिथिशाला, यानी वहां पर जो टूरिस्ट आएंगे या लोग देखने के लिए आएंगे उनके लिए, और संग्रहालय, एक संग्रहालय जहां पर जो भी कीमती चीज है या सांची के स्तूप से जुड़ी हुई चीज उसको रखा जाएगा। सो गाइस अब हम थर्ड हेडिंग पे आएंगे। थर्ड हेडिंग क्या लिख सकते हैं, प्लास्टर की प्रतिकृतियां। ओके गाइस, इसमें क्या लिखना है, इस जो हेडिंग है इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जो शाहजहां बेगम ने यूरोपीय अधिकारियों को स्तूप को ले जाने के बजाय उसकी प्लास्टर प्रतिकृतियां बनाने की इजाजत दी। यानी शाहजहां बेगम ने क्या बोला कि आप स्तूप को नहीं ले जा सकते, आप किसको ले जाइए, उसकी प्लास्टर की प्रतिकृतियों को। ठीक है, यानी एक प्लास्टर का जो प्रतिकृति, यानी हूबहू प्लास्टर जैसा, उसको मतलब पूरा फेस उनका जो बॉडी है कैसा लगेगा, रियल एकदम, मतलब वो बनी किसी होगी प्लास्टर की, मतलब रियल बॉडी उन्हें नहीं ले जाने देंगे, यानी जो वहां की धरोहर है। ठीक है गाइस, ये किसने किया, शाहजहां बेगम ने। सो गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, जॉन मार्शल के ग्रंथ। सो हुआ क्या गाइस, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यानी जॉन मार्शल ने क्या लिखा, ग्रंथ लिखे, किसके लिए, सांची के स्तूप के लिए, और बाद में किसको समर्पित कर दिया, इन किसको दे दिया, सुल्तान जहां बेगम को। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, इस निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो आप, निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि इन्हीं कारणों से सांची के स्तूप को नष्ट होने से बचाया जा सका, और सांची का स्तूप अब इस समय भी भोपाल में उसी स्थान पर उपलब्ध है। ठीक है गाइस, यह ठहरा हुआ है। ठीक है गाइस, सो गाइस आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। सो गाइस हुआ क्या कि जैन के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन से पहले 23 यानी 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, वैसे अब बात करते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाओं में कौन कौन सी शिक्षा है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला है संपूर्ण विश्व प्राणवान। ठीक है गाइस, पहला हेडिंग क्या डालेंगे, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में कि हर चीज में क्या है, लाइफ है, हर चीज में जान है। यह माना जाता है कि पत्थर भी हो, चट्टान भी हो, जल भी हो, सब में जीवन पाया जाता है। ठीक है गाइस, दूसरा है जो हमारा शिक्षा, जीवों के प्रति अहिंसा
यानी जीवों के प्रति अहिंसा, इसके बारे में क्या लिखेंगे गाइस? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जैन परंपरा में खासकर इंसान हो, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े को ना मारने की जैन धर्म में शिक्षा दी गई है। यानी आप जानवर को, कीड़े मकोड़ों को और कीड़े मकोड़ों को तक नहीं मार सकते अपने, वो इसलिए चप्पल भी नहीं पहनते थे गाइस। ओके, अगला हम हेडिंग डाल सकते हैं जन्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत। इनका जन्म और पुनर्जन्म, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हेडिंग डाल के? इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कर्म यानी हमारे कार्य, कैसे हम कार्य करते हैं उसके आधार पर आधारित होता है कि जन्म और पुनर्जन्म हमें कैसे मिलेगा। इसके अलावा फोर्थ हम हेडिंग डाल सकते हैं त्याग और तपस्या। इसमें क्या लिख सकते हैं? कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। यानी इन्होंने बोला जो विहार होते हैं ना, यानी ठहरने के लिए एक जो छोटी सी कुटिया होती है उसी को क्या कहते हैं? विहार। तो उसमें आपको ठहरना पड़ेगा और ये त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। किसके लिए? कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। कर्म का चाहिए जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने कुछ बातें लिखी। 5 हेडिंग, 5वां जैन धर्म के व्रत। जैन धर्म के व्रत, तो गाइस कुल 5 व्रत थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचार्य का जीवन जीना। तो ये पांचों की पांचों हम इसके हेडिंग के पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट बना के, ठीक है गाइस। सो गाइस आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के का विस्तार कैसे हुआ, वर्णन करें। यानी एक तरफ बौद्ध धर्म का विस्तार तो बहुत तेजी से हो रहा था, मगर जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ? अनेक भाषा में साहित्य का सृजन। ये हम क्या डालेंगे? पॉइंट, ये डालेंगे हेडिंग। सो इस हेडिंग के अंदर पॉइंट क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म की तरह ही जैन विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल, क्या गई? संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल, 3 भाषा हमने बात की। संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। यानी जैसे बौद्ध धर्म अपनी भाषाओं का अलग अलग भाषाओं में साहित्य का वर्णन कर रहे थे, किताबें, ग्रंथ और साहित्य को आगे बढ़ा रहे थे, हर जगह फैला रहे थे, उसी तरह जैन धर्म ने भी ये कार्य किया। और इसमें दूसरा, इसके अलावा हम दूसरा हेडिंग डाल सकते हैं सुरक्षित पांडुलिपियां, ठीक है गाइस, सुरक्षित पांडुलिपियां। इसमें क्या लिख सकते हैं? सैकड़ों वर्ष से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां, ओके गाइस, पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में सुरक्षित है। यानी जो मंदिर के साथ पुस्तकालय होता है ना गाइस, जो लाइब्रेरी, पहले मंदिरों के साथ लाइब्रेरी बनाते थे, ठीक है गाइस, उस पर क्या मिल सकता है आपको? पांडुलिपियां मिल सकती है। कौन से धर्म की? जैन धर्म की, ठीक है गाइस। ये भी एक कारण जिससे इसका जैन धर्म का विस्तार हुआ। सो गाइस अगला जो हमारा हेडिंग बनेगा सबसे प्राचीन मूर्तियां, ठीक है गाइस, मूर्तियों। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें इस हेडिंग में पॉइंट क्या लिख सकते हैं? धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारत की उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। यानी जो जैन धर्म की मूर्तियां है ना, वो कई कई हिस्से में भारत के, ठीक है गाइस, कई कई हिस्से में है, ये बताया गया। सो गाइस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें, ठीक है। इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की शिक्षा पढ़ा हमने, अब बौद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, हेडिंग डालेंगे जो विश्व अनित्य है, ये हेडिंग डालेंगे। और इसमें पॉइंट क्या डाल सकते हैं गाइस? बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदलता रहता है। सपोज करो गाइस, आज से 1000 साल पहले और आज के समय में फर्क है ना, यानी बदलाव है ना समय में, ठीक है। आज इतने गैजेट है, मशीन है, दुनिया बदल रही है, ठीक है, डिजिटल हो रहा है हर कुछ, मगर आज से 1000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए लगातार क्या हो रहा है? विश्व बदल रहा है, जो शिक्षा दी है उन्होंने। और दूसरा, विश्व आत्म विहीन है। तो विश्व आत्मविहीन है, ये हमने हेडिंग डाली। अब पॉइंट क्या लिखेंगे? विश्व आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मविहीन मतलब इसमें जान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में,
ठीक है, इस जो आया वो जाएगा। ठीक है, इस दुख है तो सुख है, यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है, ये बताया गया है। और यहाँ पे थर्ड हम हेडिंग डालेंगे छंगभंगुर दुनिया, ये हम हेडिंग डालेंगे और इसमें पॉइंट क्या डालेंगे, इस छंगभंगुर दुनिया में दुख के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी जो जो दुख है ना गाइस, उसका क्या है, अंतर्निहित तत्व है। दुख ही दुनिया का अंतर्निहित तत्व है, ये बताया गया। इसके अलावा अगला जो हमारा जो हेडिंग है वो है मध्यम मार्ग को अपनाना। इसमें क्या लिखेंगे, घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। अरे आपको दुखों से मुक्ति पाना है तो दो चीजें करिए, घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच का मार्ग, यानी बीच का मार्ग अपनाइए। ठीक है गाइस, क्या बोला इन्होंने, घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच का मार्ग, यानी ये जो बीच का मार्ग है इसको अपनाइए। या ना तो ज्यादा घोर तपस्या करनी है आपको, ना ही विशेष शक्ति को ज्यादा छोड़ना है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। सो गाइस, अगली जो हमारा हेडिंग बनेगा, दयावान तथा आचरणवान बनिए। तो इसमें क्या लिखना है, बौद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण खुद इंसानों ने किया है, ह्यूमन ने सोसाइटी का निर्माण किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं हो गृहपतियों हो को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। यानी राजाओं और गृहपति को किसको क्या होने की सलाह दी, आचरणवान और दयावान होने की सलाह दी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।